तो प्यारे अजीज़ तलबा व तालिबात, देखिए आज हमारे पास में जो हम सनत लेकर हाजिर हुए हैं वो सनत लफ़ो नशर है। तो सनत लफ़ो नशर किसे कहते हैं, तो आइए देखिए वो आज हमको जो है तो समाप्त करना है। तो लफ़ के मानी होते हैं लपेटने के, लफ़ के मानी होते हैं लपेटने के, और नशर के मानी होते हैं फैलाने के। लफ़ यानी लपेटना और नशर यानी कि उसको फैलाना। तो ऊपर के जो अल्फाज दिए गए तो उसको नीचे के मिसरे में किस तरह से फैलाए जाते हैं। तो शेरी सनत में लफ यानी चंद चीज़ों का जिक्र करना, नशर यानी उन्हें चीज़ों की मुनासिबत से चीज़ों की मुनासिबत का बयान करना सनत लफ व नशर कहलाता है। तो आइए सनत लफ व नशर किसे कहते हैं तो हमको वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहला शेर हमारे पास में, कदे दिल रुबा रुखे पुरजिया लबे अहमरी ज़रा देखिए, सरो चमन बशगुफ्ता खते अंबरी ज़रा देखिए। तो हमको शेर का पहला मिसरा देखना पड़ेगा कि पहले मिसरे में उसमें चंद अल्फाजों का जिक्र किया गया है। तो पहले इसमें चंद चीज़ों का जिक्र किया गया है, जैसे कद, दिल, रुबा, ये रुखे पुरजिया, रुख, लब, है ना। तो ऐसी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया। तो सानी मिसरे में उनकी मुनासिबत बयान की गई, यानी कि कदे दिल रुबा को क्या कहा गया दूसरे मिसरे में, सरो चमन, रुखे पुरजिया को बशगुफ्ता गुल, लबे अहमरी को खते अंबरी। तो ऐसी चीज़ों का जब जिक्र होता है तो इसमें ये जो है तो लफो नशर वाले अल्फाज कहलाते हैं। दूसरा शेर देखिए कि सरो गुल शौक में तेरे कदो आरिस के सदा, नाला करते हैं बहम कमरी वो बुलबुल की तरह। तो अब इसमें हमको अल्फाजों को समझना पड़ेगा कि ये जो सरोगुल है, तो देखिए ये जो सरोगुल है तो ये लफ है, ये क्या है, इसे लफ कहते हैं। सरोगुल को लफ कहा गया। अब इसमें वैसा ही ये कमरी और बुलबुल, ये जो है तो इसमें तो ये कमरी और बुलबुल ये नशर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब इसी तरह से हमको तीसरा शेर देखना है। तो तीसरा शेर में देखिए कि आतिश वो आग वो खाक वो बाद ने ली, वजे सोज वो नम वो रम वो आराम। तो यहाँ पर देखिए पहले मिसरे में कुछ अल्फाज दिए गए, जैसे आतिश, आब, खाक और बाद, ये जितने भी आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं तो ये अल्फाज ये जितने भी अल्फाज है तो ये लफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आतिश, आब, खाक और बाद, ये चारों भी अल्फाज जो है तो ये लफ कहलाते हैं। हमको क्या देखना है कि ये लफ वाले अल्फाज के मुकाबले में तो नीचे के मिसरे में जो नशर वाले अल्फाज दिए गए कि सोस, नम, रम और आराम है। ये जो चार अल्फाज है तो ये चार अल्फाजों के लिए यहाँ आतिश, आब, खाक और बाद ये लफ वाले अशर कहलाते हैं। इसी अब दूसरे मिसरे में देखिए कि नशर वाले अल्फाज जो है तो यहाँ पर सोज है, नम है, रम है और आराम है, तो ये नशर वाले अल्फाज कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है तो ये सनत लफो नशर वाले अल्फाज आमने सामने लिखना पड़ता है। हमने जिस तरह से 3 शेरों के लफ व नशर वाले अल्फाज देखे, इसी तरह से हमको शेर नंबर 4 के देखे। उसके दस्तों दिल के रश्को शर्म से, खून है दिल कान का दरिया है आब। तो इसमें हमको लफ व नशर वाले अल्फाजों को आमने सामने लिखना है। तो लफ व नशर वाले अल्फाज किस तरह से आमने सामने आएंगे वो हमको देखना है। जैसा कि पहले मिसरे के अल्फाज रश्क व शर्म का ताल्लुक कहलाता है कि दूसरे मिसरे में इसका ताल्लुक खून और आब की मिसाल से वाजे किया गया है। ये खून और ये आब, ये दोनों के रश्क और शर्म का ताल्लुक जो है तो दूसरे मिसरे में खून और आब का ताल्लुक जो है तो पेश किया गया है, मिसाल के जरिए से वाजे किया गया है। तो इस अमल को नशर कहते हैं। तालिबात देखिए कि जो अब्र गिरिया किना है तू बर्क खंदा जिना, किस में हूँ है, यानी किस में हूँ है हमारी, किसी में हूँ तेरी,
तो यहाँ पर देखिए हमको इस पर गौर करना पड़ेगा कि कैसा गौर करेंगे हम। देखिए पहले मिसरे में ये अब्र अब्र का लफ्ज दिया गया है और गिरिया किना का लफ्ज दिया गया है। तो यहाँ पर हमको इसको समझना है। और यहाँ पर देखिए कि बरको खंदो जिना, तो यहाँ पर ऐसे ये अल्फाज दिए गए हैं। मिसरे में ऐसे लफ्जों के इस्तेमाल को लफ, इसको लफ कहते हैं। तो इन्हीं दो बातों को दूसरे मिसरे में हमारी और तेरी, ये खू खू यानी कि आदत, ये इसको खू को आदत कहते हैं। तो आदत से, इसको आदत से जोड़ा गया है, खू से यानी कि आदत, हमारी और तेरी। यानी कि इंसान की फितरत क्या है कि ये अब्र की तरह, अब्र का काम है बारिश का बरसाना, तो वैसी ही हमारी खू यानी कि वैसी ही हमारी आदत रोने की है। और बर्क की तरह, बिजली की तरह खंदाजन होना यानी हंसना, बरके खंदा जना होना यानी कि यानी हंसना, ये तेरी आदत है। ये किसकी आदत है? ये तेरी आदत है। ये दूसरे मिसरे में ये पहले मिसरे की चीजों से यानी कि अब्र गिरिया बरके खंदा जना, इनके रब्तों को, इनके ताल्लुक को यहाँ पर हूं तेरी से, हूं हमारी से खोला गया है। इसे नश्र कहते हैं। यानी कि ऊपर ये जो हमने अल्फाज निकाले तो लफ कहलाते हैं, तो ऐसे अल्फाजों को ये नश्र कहते हैं। यानी कि नश्र यानी कि ये ऊपर की बातों को नीचे के मिसरे के अल्फाजों के जरिए से उसे कहते हैं नशर। नशर यानी कि खोलना, फैलाना। तो शेर में ऐसे लफ्जों के इस्तेमाल को, ऐसे अल्फाजों को, शेर में ऐसे अल्फाजों को सनते लफो नशर कहते हैं।